अमिताभ बच्चन के साथ कुली फिल्म में नजर आई रति अग्निहोत्री पूरे 64 साल की हो चुकी हैं। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा की तकरीबन 110 फिल्मों में काम किया। वहीं हिंदी फिल्म कुली और एक दूजे के लिए इनकी सबसे यादगार फिल्में रही। बरेली, उत्तर प्रदेश में जन्मी रति अग्निहोत्री ने महज 10 साल की नाजुक सी उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। वहीं इन्हें 16 साल की उम्र में फेम मिला था। सालों तक इंडस्ट्री का हिस्सा रही रति को शादी के बाद ससुर की मौत के कारण पति के दबाव में फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। रति ने शादीशुदा जिंदगी के लिए ये त्याग तो किया, लेकिन इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। शादी के 29 साल बाद रति अग्निहोत्री ने अपने पति के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने और हिंसा के आरोप लगाए थे। रति अग्निहोत्री की पर्सनल लाइफ भले ही विवादों के नाम रही, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि इनकी फिल्म एक दूजे के लिए देखकर युवा जोड़े ऐसे प्रभावित हुए कि फिल्म की तरह वो भी आत्महत्या करने लगे। जब इस तरह के मामले बढ़ने लगे तो मेकर्स को क्लाइमैक्स बदलकर फिल्म दोबारा रिलीज करनी पड़ी। 10 दिसंबर 1960 को रति अग्निहोत्री का जन्म बरेली, उत्तर प्रदेश की एक पंजाबी कंजर्वेटिव फैमिली में हुआ था। स्कूल के दिनों में रति की रुचि थिएटर में बढ़ी और उन्होंने थिएटर के साथ मॉडलिंग भी शुरू कर दी। उस समय रति महज 10 साल की थी। एक दिन रति का प्ले देखकर तमिल फिल्म मेकर भारती राजा इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म पुदिया वरपुकल ऑफर कर दी। महज 14 साल की रति 1979 की फिल्म पुदिया वरपुकल से तमिल फिल्मों का हिस्सा बनी। पहली ही फिल्म हिट रही और रति को कई बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इनमें तमिल और कन्नड़ भाषा की फिल्में थी। डायरेक्टर के बालाचंदर 1978 की तमिल फिल्म मारो चरित्र की हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे। उन्होंने फिल्म में रति अग्निहोत्री को उस समय के हिट एक्टर कमल हासन के साथ लीड रोल में कास्ट किया। फिल्म में सपना बनी रति अग्निहोत्री को बागी लड़की दिखाया गया, जो प्यार के लिए परिवार के खिलाफ खड़ी रहती है। फिल्म में एक सीन है जहां सपना की मां वासु यानी कमल हासन की फोटो जला देती है। गुस्से में सपना उस जली फोटो की राख को चाय में मिलाकर पीती है। इस सीन को फिल्माना काफी मुश्किल था, क्योंकि उस केमिकल से बनी फोटो की राख रति को असल में पीनी थी। रति ने परफेक्ट शॉट देने के लिए ऐसा किया भी, लेकिन अफसोस कि एक बार में परफेक्ट शॉट नहीं मिल सका। रति को वो केमिकल वाली चाय कई बार पीनी पड़ी। सेट पर मौजूद लोगों को डर था कि ऐसा करने से रति की तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म से रति अग्निहोत्री रातों रात फिल्म स्टार बन गई। वहीं इस फिल्म के लिए उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। यह फिल्म कमल हासन की भी पहली हिंदी फिल्म थी। डायरेक्टर के बालाचंदर राज कपूर के करीबी दोस्त थे। उन्होंने रिलीज से पहले ही राज कपूर को फिल्म दिखाई। राज को हैप्पी एंडिंग पसंद थी, तो उन्होंने बालाचंदर से क्लाइमैक्स बदलने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। उन्हें उसी क्लाइमैक्स के साथ फिल्म रिलीज करने का फैसला किया। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को नुकसान के डर से खरीदने से ही इनकार कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो डायरेक्टर के बालाचंदर ने खुद पैसे लगाकर फिल्म रिलीज की। ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इसे हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला। 10 लाख के छोटे से बजट में बनी ये फिल्म 10 करोड़ की कमाई कर उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल हो गई। 5 जून 1981 को रिलीज हुई फिल्म एक दूजे के लिए में रति और कमल ने सपना और वासु नाम के प्रेमियों की भूमिका निभाई। जाति भेद के कारण समाज और परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ हो जाता है और दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। दोनों अलग तो हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तो दोनों एक साथ पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो इसका असर प्रेमी जोड़ों पर ऐसा पड़ा कि लगातार देश भर से ऐसे ही मामले सामने आने लगे।
ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकारी संस्थाओं ने मेकर से बात करके क्लाइमैक्स बदलने को कहा। कई मीटिंग्स हुई जहां सरकारी ऑफिसर, मेकर्स और कास्ट भी मौजूद होती थी, लेकिन रति को इन मीटिंग में जाने की इजाजत नहीं थी। कारण ये था कि रति उस समय महज 16 साल की थी। रति की जगह उनके पिता मीटिंग में रहते थे। मीटिंग में तय हुआ कि क्लाइमैक्स बदला जाए। बालाचंदर ने ये मानते हुए क्लाइमैक्स बदल दिया। कुछ समय बाद जब जनता ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पुराने क्लाइमैक्स के साथ ही फिल्म चलाई। 1985 में रति अग्निहोत्री ने आर्किटेक्ट अनिल विरवानी से शादी की थी। शादी तक रति ने फिल्मों की शूटिंग की जो 1988 तक रिलीज हुई। शादी के कुछ समय बाद ही रति के पिता की मौत हो गई और वो बुरी तरह टूट गई। इसके बाद उन्होंने पति के कहने पर फिल्मी दुनिया छोड़ दी। 1986 में रति ने बेटे तनुज विरवानी को जन्म दिया। तनुज कई हिंदी टेलीविजन शोज और वेब सीरीज में बतौर एक्टर नजर आए हैं। 2001 में आई काजोल की फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी से रति ने फिल्मों में वापसी की। रति के हिस्से में कमबैक के बाद सिर्फ साइड रोल ही आए। 2006 में रति सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी हिस्सा ले चुकी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी अभिनेत्रियों ने अपने काम का डंका बजाया है। इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक रति अग्निहोत्री भी हैं। हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली दिग्गज अदाकारा रति अग्निहोत्री ने बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके काम को लोगों ने खूब सराहना भी की। फिल्मी पर्दे पर रति अग्निहोत्री की जोड़ी ज्यादातर सभी अभिनेताओं के साथ हिट रही थी, लेकिन फिल्मी पर्दे से दूर उनकी असल जिंदगी में आया शख्स हीरो नहीं विलन निकला और अभिनेत्री ने पूरे 30 साल तक अपने पति का जुल्म सहा। उसके पीछे एक बड़ी वजह थी जिसका खुलासा खुद रति ने किया था। शादी के बाद रति अग्निहोत्री के घर बेटे तनुज का जन्म हुआ, लेकिन इसी बीच पति के साथ उनके झगड़े बढ़ते गए। झगड़ों का ये सफर यही नहीं रुका। एक दिन रति अग्निहोत्री और उनके पति के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने आपस में मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद साल 2015 में रति अग्निहोत्री ने पति अनिल विरवानी के खिलाफ चाकू से मारने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उन्होंने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज की थी। इन सब के बाद रति ने अपने इस दर्द भरे रिश्ते का खुलासा करते हुए कहा था कि मैं लंबे समय तक पति के जुल्म को सहती रही, लेकिन जब सारी हदें पार हो गई तो मैंने अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। रति के मुताबिक वो सिर्फ अपने बेटे तनुज की खातिर इतने सालों तक चुप रही क्योंकि वो बेटे को किसी भी हाल में झगड़े से दूर रखना चाहती थी। अपने पति की हरकतों से तंग आकर रति अग्निहोत्री ने शादी के 30 साल बाद साल 2015 में तलाक ले लिया था। पति से अलग होने के बाद रति अग्निहोत्री साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म डिक्टेटर और टीवी शो काजल में नजर आई थी। वहीं अब वो अपने बेटे तनुज विरवानी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। रति अग्निहोत्री ने अपने कैरियर में 10 भाषाओं की तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है। रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज विरवानी ने माँ बाप के रिश्ते की सच्चाई एक इंटरव्यू में बताई। तनुज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार लोग ये क्यों कहते हैं कि मेरे माता पिता अलग हो गए हैं, उनका तलाक हुआ है। मैं सीधी भाषा में आप लोगों को बताऊं कि मेरे पेरेंट्स अलग नहीं हुए हैं। 2015 में कुछ चीजें सही नहीं थी, इसी वजह से कुछ वक्त के लिए दोनों ने अलग होने का फैसला लिया था और फिर से वो साथ में आ गए। हम एक ही घर में रहते हैं और वैकेशन पर भी जाया करते हैं, साथ में बैठकर खाना भी खाते हैं। तनुज विरवानी ने आगे कहा कि शादी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मेरे पेरेंट्स के बीच में भी आए और अब दोनों ठीक हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूं और इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को ठीक किया जाए जिससे कि सभी लोग साथ में रह पाएं। मैंने ये किया और मेरे पेरेंट्स अब साथ में हैं। ये मेरे लिए एक सक्सेस है।